पुष्कर को मिली 43.28 करोड़ के उप जिला अस्पताल की सौगात। मंत्री सुरेश सिंह रावत ने किया शिलान्यास। पुष्कर क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने 43.28 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक उप जिला चिकित्सालय की आधारशिला रखी। पुराने एवं जर्जर भवन की जगह लेने वाला यह नया अस्पताल पुष्कर और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की गारंटी बनेगा। 24 महीने में पूरा होगा ईपीसी मोड प्रोजेक्ट। यह पूरी परियोजना इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ईपीसी मोड पर संचालित की जा रही है। निर्माण एजेंसी को इस अत्याधुनिक अस्पताल को तैयार करने के लिए 24 महीने 2 वर्ष की समय सीमा दी गई है। 100 से 150 बेड की क्षमता और अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं। नया उपजिला अस्पताल 100 से 150 बेड की क्षमता वाला होगा। इसमें मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों का समावेश किया जा रहा है। गंभीर देखभाल यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, ओटी, आईसीयू, ट्रॉमा यूनिट और हाई डिपेंडेंसी यूनिट एचडीयू, विशेष देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए विशेष केयर यूनिट और सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम। पर्यावरण व अपशिष्ट प्रबंधन। अस्पताल परिसर में आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी और इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ईटीपी का निर्माण किया जाएगा। पुष्कर के कायाकल्प की योजनाएं। शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि अस्पताल के अलावा पुष्कर के कायाकल्प के लिए अन्य बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनमें ब्रह्म कॉरिडोर, 480 करोड़ रुपए की लागत वाली महत्वाकांक्षी परियोजना, जल निकासी व्यवस्था, 90 करोड़ रुपए का ड्रेनेज प्रोजेक्ट। कार्यक्रम के दौरान दिखा तनाव समारोह के दौरान उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब पुलिस और एक सामाजिक कार्यकर्ता के बीच कहासुनी हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिस द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता को बार-बार कार्यक्रम स्थल से हटाए जाने के कारण कुछ देर के लिए माहौल में गर्मागर्मी देखने को मिली। स्वास्थ्य प्रशासन का मानना है कि इस अस्पताल के चालू होने से स्थानीय निवासियों के साथ साथ पुष्कर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी आपातकालीन व बेहतर चिकित्सा सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। देखिए, आज तीर्थराज पुष्कर के अंदर लगभग उप जिला स्तरीय अस्पताल की आज हमने आधारशिला रखी है, नींव रखी है। ये नींव सिर्फ अस्पताल की नहीं है, ये हमारे तीर्थराज पुष्कर के लोगों के धैर्य, साहस और उनकी भावनाओं की नींव है ये, क्योंकि वर्षों से तीर्थराज पुष्कर के अंदर एक अत्याधुनिक अस्पताल हो इसकी मांग थी। मैं राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का आभार प्रकट करता हूँ कि जिनकी बजट घोषणा से, जिनके के आशीर्वाद से आज तीर्थराज पुष्कर के सभी लोगों को ये सौभाग्य का दिन देखने को मिला है कि इतना भव्य और इतना दिव्य, क्योंकि हमारे यहाँ से जिला मुख्यालय ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी उप जिला अस्पताल की सौगात देना हमारे तीर्थराज पुष्कर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। इसके अलावा भी तीर्थराज पुष्कर का अमूलचूल परिवर्तन और हमारा ब्रह्म जो कॉरिडोर है उसके माध्यम से 480 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले काम की भी डीपीआर का फाइनल प्रारूप तैयार हो गया है। जल्दी टेंडरिंग करके हम उस पर भी आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा भी चाहे हमारी जो सरकार की विभिन्न एजेंसियाँ, चाहे एडीए हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे हमारी नगर परिषद हो, इसके माध्यम से भी तीर्थराज पुष्कर में हमारी सड़कों का जीर्णोद्धार हुआ है। हमारा जो पुष्कर में सरोवर में गंदा पानी जाता है उसका भी हम जल संसाधन विभाग से लगभग 90 करोड़ रुपये की अधिक राशि से हमने उसका प्लान बनाया है। और भी जहाँ भी आवश्यकता है तीर्थराज पुष्कर के अंदर हम काम करेंगे, सर्वांगीण विकास हो। इसके अलावा भी हमारा जो एंट्री प्लाजा जो तीर्थराज पुष्कर में प्रवेश द्वार है वो कुछ समय से अधूरा पड़ा था, हमने उसको पूरा कराया, आज हम उसका लोकार्पण करेंगे। कितने समय में ये सौगात मिल जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से लगभग 2 सालों के लगभग का समय है। हम कोशिश करेंगे कि तय समय से पहले इसका निर्माण कार्य हो। मैं सतत इसकी मॉनिटरिंग करूंगा और अधिकारी को मैंने निर्देश दिए हैं कि इसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे। आपसे भी आग्रह है कि आप सब लोग भी समय समय पर इसका निरीक्षण करते रहें।